कफ के लिए कुछ ऐड किया है क्या? नहीं करना है, खांसी है दे दो। ज़्यादा खांसी हो तो एकदम 2 SOS और 8 ml जस्टिफिया दे दो, 4-5 दिन लेना फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। और बताइए। ना, मेरी पैर भी बड़ी हुई है। अच्छा, मतलब पैर ही दिखा देना पैर से। ये नहीं दिखा होता। और वो जो कट कट के मुझे आवाज़ सुनाती रहती है। ये कंटिन्यूस आती है। हाँ, मेरे कल परसों तक में काफ दर्द कर रहे थे। और जब मुझे ये जो हुआ था ये एलर्जी वगैरह, तो मुझे यहाँ इस वाले पैर पे भी हुआ है। यहाँ पे भी खुजात चल रही थी। जॉइंट्स, ज़्यादातर जॉइंट्स पे होता है। हाँ, पसीना जहाँ भी आ रहा है यहाँ जहाँ जहाँ मतलब मेजर यहाँ आता था और यहाँ। तो उसके निशान अभी भी है। हाँ, और हाँ, पीठ में कुछ 1 साल हो गया होगा है। मुझे पीठ में दर्द हुआ था, उसमें मैं चल नहीं पाती थी, इजीली बैठ नहीं पाती थी, थोड़ी मतलब ताकत लगानी पड़ती थी, दर्द होता था उठने या कुछ नहीं। और जैसे जो साइड्स होते हैं ना यहाँ पे, तो ये मतलब डबल डबल है, मतलब वो बहुत मोटे मोटे और ऐसे पैचेस जैसे बने हैं। ब्लैक हो रहे हैं, हाँ, डबल मतलब ना डबल सही। मतलब बहुत ऐसा लगता है स्किन बाहर निकल के आ जाएगी। एडिपोस टिश्यू। बाकी सब और जंक फूड बहुत खाती है। इससे ज़्यादा दर्द नहीं आता है। वो तो पसंद है ना तेरे को। हाँ, जंक में क्या पसंद है वैसे तुझे? डिपेंड करता है, मैं सब कुछ खाती हूँ। नहीं कोई ज़्यादा पसंद, मेरी वाली पसंद से मिलता हो तो मंगा ही है अभी, इसलिए पूछ रहा था। वो अभी बाहर ही बोलने लगी है, और ऊपर से इसको नॉन वेज भी खाना रहता है। नॉन वेज भी पसंद नहीं? हाँ, क्या? चिकन। नॉन वेज में सिर्फ चिकन पसंद है, बाकी मटन पसंद नहीं है। मटन पचता नहीं? खा तो लेती, खा वॉमिट लेती कर है, लेती फिर वो वॉमिट कर देती है, इसलिए मैंने 1-2 बार मटन खाया, उसके बाद वॉमिट कर ली, उसके बाद मैंने मटन खाना छोड़ दिया। और ये वैसे ये मेरे यहाँ ना तो बनता है ना, मैं देती हूँ 2 महीने 1 महीने में, जब ये बाहर जाते हैं तब वो खा लेते हैं, हस्बैंड और बच्चे। अच्छा आप नहीं खाते? ना घर पे बनता है। तो इसको कैसे, अच्छा वो जा रहे थे पहले से जा रहे थे? हस्बैंड टूर ट्रैवल पे रहते हैं मैक्सिमम, तो वो फिर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर जब ये कराटे जाती थी तब इसके सर ने बोला था कि इसको थोड़ा सा एग देना स्टार्ट करो विंटर टाइम में। तो वो एग से चालू हुआ, फिर एग से होते होते चिकन पे आ गए, फिर मटन फिश धीरे धीरे
एक ही चिकन। मुझे सी फूड में सिर्फ प्रॉन्स पसंद है, उसके अलावा कुछ नहीं, सी फूड नहीं पसंद। ये खाने मतलब के अलावा भी साल तो पसंद नापसंद होगी। साल में। हाँ, खाने के अलावा भी तो पसंद नापसंद होगी। बोलो। मुझे नाचना गाना पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है। कंटिन्यूस गाने या तो गाती रहूँगी या तो सुनती रहूँगी। तो सिंगिंग हो गया तो हाँ, साथ में डांस भी चलता है। और अपना डेली शेड्यूल भी बता दो। एक मिनट बताएं पहले ना, ये तो पसंद आ गई ना सर, और कुछ पसंद है एक्टिविटी? हाँ, सर? स्पोर्ट्स पसंद है। बट बॉडी साथ नहीं देती है तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती। मुझे स्पोर्ट्स पसंद तो है, बहुत पसंद है स्पोर्ट्स। जैसे स्कूल में मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ, तो उसमें जैसे कंटिन्यूस मूवमेंट लगता है, जंपिंग लगती है, कुछ देर तक तो मैं कर लेती हूँ, मतलब जब तक बॉडी, उसके सिलेक्ट बाद भी हो गई थी। मतलब जैसे हर कब टूर्नामेंट होता है तो जाती हूँ मैं, हर वक्त जाती हूँ, बट ऐसा होता है कि आना जाना रहता है, क्योंकि जैसे हमारे जो पुराने सर थे, अभी तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें पता है कि जैसे मेरे अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो मुझे जैसे डालते थे फिर वापस बाहर निकाल देते थे, ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाला मेरा एक सब्स्टिट्यूशन रखा हुआ था। और मेरे को बोलने का शौक है, कम बोलती हूँ बट अच्छा बोलती हूँ। थोड़ी देर बाद बोल। हाँ, बहुत कम लोगों से बोलती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा बोलती थी, जब से अभी हाँ तब से बहुत लिमिटेड, मतलब इतने 2 साल में सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं। 2 फ्रेंड्स नहीं और हैं। आज एक और बन गया। फर्स्ट ऐसा बर्थडे कि किसी को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ उन 2 फ्रेंड्स को बुलाया। नहीं तो हर साल में सब बच्चों को बुलाते, इसलिए मना कर दिया किसी को नहीं बुलाना। तो क्या होगा ऐसा? तूने पीरियड्स के बारे में कोई एजुकेशन नहीं ली थी क्या पहले? बताया तो था पहले कैसे क्या होता तो है। बताया भी तो बेचारी को, क्या आप बताए थे 11 साल में और हो गए 10.5 साल में। तो नहीं तभी she's- मतलब बताया जब तो इसका था। डे बना मुझे है। पसंद नहीं आया एक्सेस। हाँ हाँ, सर सर अपना आपका पता मुझे नहीं पता, अपने शब्द में बताओ। मतलब मम्मी ने बताया था, पता था होता है, कुछ तो होता है, इतना पता था। पहली बार आया तो पहली बार में कुछ फर्क पड़ा नहीं मुझे, आया चला गया। क्योंकि उसी दिन ही बर्थडे था इसलिए फर्क नहीं पड़ा, नेक्स्ट डे फर्क पड़ा उसका। और पहले दिन जब पहली बार आया, जब मेरा ही बर्थडे था उस दिन, स्पॉइलर दे। हाँ तब तक तो मैं खुश थी। फिर अगले दिन सब रोना धोना, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना सब हुआ उस दिन। भयंकर मूड स्विंग्स, भयंकर वाले mood swings। बहुत गुस्सा था मुझे। अच्छा हाँ, क्या करती है? भाई पे उतारती है। छोटा है क्या? हाँ वो तो पिटता है ना सीधा। नहीं मारती नहीं, कितनी देर बाद? मतलब डिपेंड, तो आने के पहले, आने के बाद और आने के बाद। और एक 3 फेज होती है हर चीज़ की। हाँ, तो वो तीनों फेज में आता है। उसको नहीं, मुझे गुस्सा बहुत आता है ना, हाँ तो तीनों फेज में आता तो है, कहीं बार कंट्रोल हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। पहले हाथ उठा देती थी तो फिर मुझे भी पड़ जाती थी, तो उसके बाद मैंने हाथ उठाना बंद कर दिया। कंट्रोल करती थी मुझे। उसको मारती थी, एकदम लगा के रख देती थी मैं। धो देती थी उसको, तो 2-4 बार इसने उसको तो धो दिया। वही मिलता है क्या? और किसको? अरे तो स्कूल में फ्रेंड्स में तो होंगे किसी। हाँ 10 मिनट से शुरू। वो तो बढ़ गई ना, 200 देगी ना आज। वो तो वो है कैंट, तो छोटे को ठोक सकती है मतलब ये, क्योंकि जहाँ दम पड़ता है। दम पड़ता है, दूसरा मम्मा नहीं रहती है। आप क्यों नहीं रहते घर? मेरा ऑफिस टाइम हो गया। अच्छा उसी में रहते हो? हाँ उसमें फिर सच गलत पता Personal नहीं बताइए। चलता। हाँ हाँ, फिर एकदम मम्मी एक तरफ नहीं हो पाती, जबकि मम्मी को पता है मैंने किया होगा, बट फिर भी जस्टिस करने के लिए मम्मी एक तरफ नहीं हो पाती है। ठीक है। हाँ तो गुस्से में पिटाई कर देती हो ना, और गुस्सा आता क्यों है? ऐसे नहीं मतलब गुस्से का विषय तो होता है, कब गुस्सा? ऐसे ही क्या मतलब? सुनता नहीं है भाई। फोन एडिक्ट। बाकी तो सारी दुनिया सुन रही है, देखो
नहीं, बट एक बारी में मैं बाकी दुनिया एक बारी को अनजान समझ के सुन लेती है। भाई ये समझ के नहीं सुनता कि मैं इसको जानता हूँ, ये समझ के वो नहीं सुनता। जैसे बाकी ये समझ के उसको पीट देती कि बाकी को किसी को नहीं पिटेगी, मैं वो कुछ दोस्तों भी आके को भी बोल जाए। पीटती हूँ। ऑब्जेक्टिव रीजन। और नेल पॉलिश नहीं लगाई एडिक्शन नहीं, वो अलाउड नहीं। मैं लगा बीच में अगर कुछ ओकेजन आया तो लगाई, फिर हटा दी। मेकअप पसंद नहीं है। पसंद तो बहुत है, वो नेल आर्ट सब करा लो, उसको मौका मिल बट मैं कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एशियन वर्ल्ड, कौन सा है स्कूल? ये CBSE है। ये एशियन कहाँ है मतलब? जयसिंहपुरा। अजमेर रोड। तो वो समझता नहीं है तो अपन ठोक देते हैं सीधी में। हाँ, ठोक देते थे, अब ठोकते नहीं हैं। तो चिल्लाती है। अब चिल्लाते हैं, अब ठोकती नहीं। खुद के ऊपर हट कर सकती है कि गुस्से नहीं, खुद को कुछ नहीं, खुद को कुछ खुद नहीं। का मोबाइल भी तोड़ देती है। नहीं, मतलब होश पर रहता है। फोन नहीं छूटता मुझसे। फोन एडिक्शन। फोन सबसे अच्छा दोस्त है आजकल। नहीं, तो फोन के अलावा मेरे 3-4 दोस्त हैं close। फोन से उनसे बातें होती है। इसलिए फोन पसंद है। हाँ, उसमें फिर हमारे पास एक टॉपिक हो जाता है बात करने का फोन पे। तो मतलब बात नहीं है। हाँ, कैसी टर्न विद स्ट्रेंजर्स। और वो जो कान में फुंसियाँ होती है वो तो मेहनत से हो जाती है, कुछ नहीं। ये तो बताना तो पड़ेगा। कुछ कई बार होता है कि कान में अचानक से फुंसी होने हो जाती है, वो अपने आप होती है, फूटती है, पस निकलता है, चली जाती है, बस। तो ये पीरियड आया, चलो वहाँ वापस चलेंगे अपन। तो पहले दिन तो एक्साइटमेंट था, खुश थी, निकल गया दिन। हम्म, अगले दिन दर्द वर्द हुआ। हम्म, मेंटल स्टेट बता दर्द का mental state। उस दिन किस दिन? जब पीरियड आया उसके अगले दिन। ये period आया, इतना डिटेल याद नहीं। 3 साल कुल मिला के पीरियड के लिए क्या 4 लाइन बोल सकती है? दर्दनाक, ये तो एक ही लाइन में है। दर्दनाक, टेंशन देने वाला। टेंशन क्या? मतलब मुझे है ना, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे उठा लेती हूँ। चीज़ें उतनी होती नहीं है, मैं फिर भी सर पे उठा लेती हूँ। अच्छा, वो जो जैसे कैसे कि क्यों बोला ये डायलॉग? मतलब स्कूल का काम है, फुल सेंस। 4 नोटबुक फिल करनी है। मुझे भी पता है मुझे 4 नोटबुक फिल करनी है, मैं करूँगी नहीं, बस उसकी टेंशन लेती रहूँगी। जबकि मैं, जैसे मेरी आदत है, मैं चीज़ें याद नहीं रख पाती, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो आसान है फिर क्या है? ये तो हुआ ही नहीं। ये यहाँ और इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रही तुम मतलब कि होती चीज़ कम है, मैं सो लेती ज़्यादा हूँ, दूसरी तरफ बोलती भूल जाती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भूलने वाला ये कैसे कर सकता है? बताई कर रही हूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है याद रखने के लिए। तो अब मेरी आदत है, यहाँ अगर फ़ोन होगा तो मैं फ़ोन पर टाइप कर लूँगी, और नहीं तो कुछ स्कूल में ऐसा हुआ कि मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ये नोटबुक फिल करनी है, मैम को इसके बारे में पूछ रहा है, तो मैं हाथ पे लिखती हूँ वो। अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस भी है कि ये चीज़ तो ये डर है कि मैं भूल ना जाऊँ। हाँ, क्योंकि मुझे एकदम चीज़ें, कुछ चीज़ें एक बार में याद नहीं होती, तो मैं उन्हें हाथ पे लिख लेती हूँ। जैसे अगर मैं शॉप पे जाऊँगी, मुझे 2 चीज़ें बोली है रुपये की, तो मैं एक ही चीज़ लेके आऊँगी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ नहीं लेके आऊँगी, नहीं जाती। मतलब ये मतलब ही नहीं है। अरे वही तो होता है, मतलब मेरी चीज़ याद है, यही तो बोल रहा हूँ। इसमें क्या हो गया? मैं मतलब ये तो होते ही हैं हम अपने लोग। वाले पे, मेरे को
दूसरे की फिक्र है, बट अपने वाले पे मैं पहले मेरा है, पहले मेरा है। तभी तो पिट रहा है वो रोज। रोज नहीं पिटता। आ रहा मतलब अब तो टाइम नहीं है पिटने का। मारने का टाइम नहीं है, उसको पिटने का टाइम नहीं है। मारने का टाइम नहीं है। कुछ टाइम नहीं। तो मतलब अब तुम अपनी अपनी चीज़ें सेक लेती हो सही पहले तो, अब कोई बच रहे हैं तो कुत्तों को डाल देंगे। हाँ, राइट, हाँ, देसी भाषा यही है। हाँ। तो तेरे ये जो फ्रेंड्स है इनसे सही पटती है कि ऐसे लोगों की पटती कम है? जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसे ही मतलब 3-4 जो एकदम क्लोज होते हैं ना, जो सिर्फ इसकी सुनते हैं, ये लीडर बनती है, वो दोनों बच्चियाँ सीधी है। ये डोमिनेट करती पटती लोग हैं। हाँ, मैं पोजेसिव को डाउन ये बोल दे वो दोनों बच्चियाँ इसकी सुनती हैं। मैं बड़ी हूँ दोनों में। ये कोई ये बड़ा क्या होता है? बड़ा स्कूल में क्या एक होता क्लास है? में फ्रेंड्स होते हैं। और मतलब क्यों कि- वो 2 फ्रेंड्स? क्योंकि वो इसकी सुनते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा, आगे भी काम आएगा। बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता इसमें। हाँ। अगर कोई सीनियर है और तुम्हारे से छोटा है तो ये सीनियर है, और क्लासमेट है तुम्हारा बड़ा है तो भी क्लासमेट ही है वो, और बोल यार क्या हाल है, अगर बड़ा है तो भी यार है वो। ये सिर्फ घर में है कि कभी छोटा है और तुम बड़ी हो, या ठीक है। डैडी बड़े हैं। चलो कोई बात तो मुझे पता ही नहीं इस बात। और तो वो छोटी है तो तुम उस पर ऐसी कॉलोनी में भी होता होगा। वहीं की फ्रेंड्स हैं ये। स्कूल तो है ही नहीं स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल में है मतलब बहुत फ्रेंड्स हैं। ये बनाती वही है दोस्त हैं, सुनते हैं। सोसाइटी के 2 फ्रेंड्स हैं जो बचपन से मतलब ऑलमोस्ट 8 साल से वो अभी तक हैं साथ में। वो ही 2 फ्रेंड्स हैं अभी तक हैं। बाकी पहले 20-25 फ्रेंड्स थे, वो करते 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 अब 2 पे आ गए। काहे करते? इंटरेक्शन ही नहीं करती, बात ही नहीं करती। वो टॉक्सिक आपने तय किया है या वो वाकई टॉक्सिक है? वो बाकी टॉक्सिक कैसे पता चलता है तुम्हें टॉक्सिक? वो मेरे पीछे फालतू की बातें करते हैं। तो तुम मेरे लिए बोल सकती हो अगर मम्मी से कुछ बोल दूँ तो मतलब। नहीं 20-25 थे, 2 रह गए। और कभी भी और वो अगर जो काम खुद कर रही हूँ मुझ पर ढोल रही है, इसलिए मुझे ऐसे दोस्त नहीं पसंद। जो मैंने किया है- गलती है, हाँ, जो उसकी गलती है मैं वह नहीं सुनूंगी, मेरी गलती होगी तो मैं सुनूंगी। तो तुम पर क्या लगा देती है वो? आरोप लगा देती है हाँ, जो तुम्हें पसंद नहीं। अगर करती भी हूँ तो बोलना नहीं चाहिए उसको, दोस्त हो ना। नहीं वो मेरे को आके मुंह पे बोले, मेरी पीठ पीछे की बात करें। पीठ पीछे हाँ, मुझे तीसरे बंदे से पता चल गया ये बात। Select. ठीक हुआ बात है। अभी इनमें से पिटा कोई नहीं, 20 में से। सब पिट गए, सब पिट गए। मैं भी पिट जाती हूँ एक बार, बट मैं कम पिटती हूँ, वो ज़्यादा पिटते हैं। अब पीटते वक्त खांसी नहीं आती तुम्हारी? नहीं। पीटते वक्त गुस्सा ज़्यादा होता है। गुस्से में खांसी नहीं आती ना, अस्थमा होता है। हाँ, उसके बाद ज़रूर हो जाएगा। हाँ, जब मैं सब पे चिल्ला लूँगी, सब हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरी सांसें ऊपर नीचे होना चालू हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें कोई सोच भी है कि शामिल है या तकलीफ ही होती है खाली? मतलब कि मतलब कि हाँ ठीक है चलो पिटते अभी बच गए, जान ले लेती मैं, चला दूंगी, आग लगा दूंगी, ये आई विल किल, ये तो है। या ये फिर है। यार है कि यार ये नहीं, रिग्रेट नहीं होता मैं पीटने अपने का। का सोच समझ के करती हूँ ना गुस्सा, तो तुम रिग्रेट नहीं होता। अपन तो सोच समझ के गुस्सा करते हैं ना। हाँ, गुस्सा आता थोड़ी, डिजाइन करते हो ना उससे, तो नहीं गुस्सा आता आता है, है। फिर डिजाइन करती है। वो गुस्सा आ जाता है, फिर उसको हम थोड़ा उसको मीनिंगफुल लिमिट्स बताए कि इसको मैं यहाँ तक गुस्सा कर सकती हूँ, इस इंसान को मैं यहाँ तक गुस्सा कर सकती हूँ। उसको लिमिट्स बताए कि इस इंसान को मैं कहाँ तक, जैसे जो 2 फ्रेंड्स हैं वो इनको लपेट देती है उनको, तो वहाँ तक मैं इनको कर सकती। बाकी कोई दूसरी फ्रेंड्स होंगी तो उनको पता है इससे मैं इतना ही बोल सकती मैनिपुलेशन, नहीं। स्मार्ट आज की दुनिया, वरना चालाक है आपकी दुनिया। बट अभी आज की डेट में मतलब एक टाइम था कि पूरी सोसाइटी में हर कोई घर, हर कोई बच्चा इसका फ्रेंड था। और आज की है कि ये कोचिंग क्लास भी जाती है, स्कूल में भी जाती है, फ्रेंड सर्कल सोसाइटी का भी है, बट सबसे कट ऑफ होके सारे रिलेशन से कट ऑफ होके किसी से बात नहीं करना, आफ्टर कुछ नहीं। मेंसेस, वो कम होते 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 2 पे रह गई है। डिफरेंस आफ्टर मनाली।
और एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, खुद खुद और दूसरे नंबर पे मैं। बाकी ना भाई की चिंता है ना पापा की चिंता है। मैं बोल दूंगी तो वो चीज़ हो जाएगी बस, भले कुछ भी बोलूँ कूद जा तो कूद जाएगी, इतना है। कोई दुख, दहशत, सदमा, डर, टेंशन, कोई बात जो दिमाग में जगह करके बैठ गई, पढ़ा क्या? कैसे समझाऊँ मैं? समझाना मुश्किल है। अब पढ़ाई का ये टेंशन। मुश्किल समझा है। हाँ, थोड़ा सोच समझाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए तो समझाइए। तू तो हाथों से समझाएगी, बात नहीं करेगी। जैसे जाना सब जगह है, पढ़ना सब जगह है, पढ़ती भी हूँ, बट दिमाग में आ भी रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, खुशी भी मिल रही है, बट जो वो स्ट्रगल है ना, वो पढ़ने का, वो एकदम दिमाग पे चढ़ जाता है। एक्चुअली इस साल प्रेशर में डाल के इसके डैडी ने PW डाल दिया है इसे कोचिंग में। रोले तो क्या हो गया, रोने से कोई पढ़ाई थोड़ी होगी, रोना तो पड़ेगा ही। तो अब उसका है कि मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहन खा गई पूरे घर TV देखने का टाइम। स्ट्रगल डाउन जो। अच्छा, तो ये लैटिंग चल रही है। अच्छा, ये रोने पे क्या आया तुमको? अभी रोई ना तो क्या ख्याल आया? बिल्कुल सत्य सत्य बताए, शपथ। वो दिमाग में था, जुबान पे नहीं था, वो बताओ। मैं बाहर जाऊँ तो, है ना? बाय। मुझे भी ये लगता है मेरे सामने नहीं बोलते। हाँ, सवाल क्या था? कोई बात। अभी तू जो जो बोल रही है मन की बात है, सवाल पे जा, रोक कर रही है। एक्सपेक्टेशंस हैं सब। हाँ, मैं एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही हूँ। जैसे बताती हूँ, मेरी पूरी क्लास में 9th में हूँ, 9th होती है डिफिकल्ट, सबको पता है। अब पूरी क्लास में सिर्फ मेरे 90 अबव आए, बाकी पूरी क्लास की 80 अबव, सॉरी 80 बिलो। बाकी सब पूरी क्लास है 50 से 60 बच्चों की क्लास, सिर्फ मेरे 90 अबव आए स्कूल में। मेरे को खुशी हुई, बट वो जब मैं एक्सपेक्टेशंस को मीट कर गई, अब मुझे पता है कि अब अगले एग्ज़ाम आएंगे, अब वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है। अब जैसे कि आप एक बार आप अच्छा कर लेते तो सामने वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और अच्छा करें। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे आ जाएंगे, अब सबके एक्सपेक्टेशंस और बढ़े। तो अब मुझ पर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये 91% लाने के लिए मुझे ये 6 महीने इतना प्रेशर झेलना पड़ा। अब वो 6 महीने, अब क्योंकि जुलाई अगस्त के थोड़े और डिफिकल्ट आ जाते हैं, नए चैप्टर्स चालू होते हैं जो हमने 8th में कभी पढ़े भी नहीं। अब हम स्कूल में जैसे सब बोल रहे हैं, कभी टेस्ट हुआ तो टीचर्स पैम्पर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बट वो अब हर एक टीचर बोल रहे हैं अब 75 अबव, सॉरी अब 95% अबव लाना है, अब 95% अबव। घर पे भी ये चल रहा है, कोचिंग में भी थोड़ा बहुत है, कंपटीशन इतना है कि वो दिमाग पे जा रहा है। उससे क्या जा रहा है? प्रेशर नहीं, तेरा उससे क्या मिस हो रहा है? बहुत ही और मिसिंग। मुझे जैसे घर पर रहना पसंद है, फैमिली के साथ रहना पसंद है, और मैं जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। अब मेरे को इतनी आदत है नहीं। अब मैं सुबह 6 बजे की उठी स्कूल जाऊँ, मैं डमी नहीं कर सकती 9th में। मैं 2:15 पे 2:15 पे तो छुट्टी होती है स्कूल की, मैं 2:40 पे तो घर आती हूँ, 3 बजे मेरी वैन आ जाती है। और जो उस 20 मिनट में भाई छोटा है, खाना देना है उसे, कपड़े बदलना है, घर पे जैसे 2 खरगोश 3 दिन पहले आए हैं, पेट्स का बहुत शौक है। मम्मी को मैं तो 8 साल से बोल रही हूँ एक कुत्ता ला दो मम्मी की लाइफ। पिछले साल हमने फ़िश खरीदी थी ना, वो मर गई, तो अब मम्मी फाइनली जाके 2 खरगोश लेके आई है 3 दिन पहले। अभी तो उनका कुछ नहीं है, बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। अभी फिर
कब भाई को देखना है। अब जैसे भाई ही सुनता नहीं है मेरी एक बारी में, खाना नहीं खाता, तो एक ऐसा होता है ना कि मम्मी कहती है फ्रिज में सब्जी नहीं रखी, खाना नहीं दिया इसको, वो किया, तो उसके बाद ये शिकायत हो रहा है। हाँ 30 मिनट तो है काम के लिए और खाने के लिए, खुद के लिए, और उसमें भी शिकायत मिल जाती है। अब मैं 3 बजे घर से निकली, 4 बजे मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे कोचिंग में दोस्त हैं बट मैं कोचिंग में बोलती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं बोलना कोचिंग में। वो अब मैं क्योंकि कोई मैंने वहाँ कोई क्लोज फ्रेंड बनाया नहीं, 15-15 मिनट का ब्रेक मिलता है, मैं बात इससे करूँगा। अब ऐसा होता है ना कि टीचर बोर कर रही है तो आप फ्रेंड के साथ मस्ती कर लो, बात कर लो, कुछ है नहीं। मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ, अकेले नोट्स बना रही हूँ, पढ़ रही हूँ। वो 7:30 बजे तक की क्लास खत्म हुई। अगर फ्रेंड्स अवेलेबल हैं तो उनसे कॉल पे बात कर ली, इसलिए मुझे फ़ोन पसंद है। फ़ोन पे बात होती रहती है, कोई चैट हो जाती है, यूट्यूब देख लेती हूँ, नेटफ्लिक्स होता है। उसके बाद रोज़ का है, जैसे मैं रोज़ तो नहीं बैडमिंटन जाती हूँ, यहाँ से एक 10 की रोज़ हर वक्त मैं सिर्फ एक 10 की आइसक्रीम लेती हूँ, मुझे मतलब खुद को सेटिस्फाई। मैंने कहा हाँ मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने खुद को मतलब ठंडक दी। मैं वैन में बैठी, आजू बाजू जैसे सब कलेजे पर टुकड़े पड़ गई। अब जैसे मैं वैन में बैठी तो सब जैसे सब 11-12 के हैं, वो अपने अपने में लगे हुए रहते हैं। मैं अपने बस उनकी बातें सुनती रहती हूँ बिल्कुल चुपचाप। मैं घर आती हूँ, मेरी जैसे एक आदत है, मुझे ना चीज़ें लाना पसंद है घर वाले। अभी जैसे कि मैं PW जाती हूँ, PW के जस्ट साइड में बर्गर किंग का एक आउटलेट है। तो जैसे हुआ कि मैं बर्गर खाया तो मुझे पसंद नहीं है कि मैंने अकेले बर्गर खाया। अगर मैं बर्गर खा रही हूँ तो बाकी सबके लिए भी बर्गर आएगा। ऐसे मेरा ऐसा नेचर है कि अगर अकेले बर्गर खा रही हूँ, घर वाले अकेले में अगर बर्गर खा रही हूँ, मैं मम्मी को सबसे पहले घर जाके बताऊँगी कि मम्मी मैंने खाया, आज मैंने बर्गर खाया, ये खाया, और ये आज अभी मेरे को 4 से 5 महीने हो गए जाते हुए। मैंने सब आज तक अभी तक मैंने सिर्फ एक बार अकेले बर्गर खाया, बाकी जितनी बार भी मैंने खाया सब मैं एक के लिए सब लेके गई। उसके बाद ऐसे घर पहुँचे। अब जैसे कि हमारे घर के नीचे दुकान है, हमें 8:30 बजे तक पहुँचना और कुछ होता है कि ये लाना है वो लाना है खाने के। मैं कॉल करके पूछती हूँ हर वक्त, जब भी टाइम मिला, मम्मी कुछ नीचे से लाना है क्या? वो हुआ घर जाके मम्मी मतलब कई बार हाँ या ना या पूछते को जो चीज़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मैं घर जाती हूँ, रिलैक्स किया खाना। अब क्योंकि मुझे भी पता है मेरा स्कूल का PW का होमवर्क है, सेल्फ स्टडी करनी है। अब जो मैं 9:30 बजे तो मैं खा के भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं वही होमवर्क भी कर लूँ, पढ़ भी लूँ, जल्दी भी सो के जल्दी उठ के वापस वो साइकिल रिपीट। तो मैं मेंटली फिजिकली कितना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। जैसे मेरे पापा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे पापा, मतलब ऐसे नहीं, उन्हें पता नहीं चलता वो स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके। और मेरे पापा डांटते हैं, उनका ऐसा नेचर है, और मैं भी सेंसिटिव से। उनकी एक बात अभी तो जैसे अभी को मेरे को मम्मी डांटती है तो मैं उसको हंसते हंसते ले लेती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, हो गया। और मम्मी से कुछ हो गया, लड़ाई हो गई या कुछ हुआ, मैं मम्मी से आज तक ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा गुस्सा रही हूँ। पापा से ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बस। उसके बाद मैं खुद ही जाके हंसना चालू कर दूँगी, बात करना चालू कर दूँगी। ऐसा नेचर है मेरा। बट जैसे मेरे दोस्त जो है, हाँ, बट जो जैसे मेरे दोस्त है जो मेरे क्लोज थे, अब मुझे पता चला वो मेरे पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे एक बार ही छोड़ दिया, 2 बार ही छोड़ दिया, 3 बार छोड़ दिया। अब मुझे ऐसा गुस्सा आता है ना दोस्तों को देख के, मुझे उनको जैसे क्लासमेट भी है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं उनको देख लूँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इतना। क्योंकि यहाँ तो मेरे सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो वो बंदा मुझसे दूर है या तो वो बंदा मेरे पास है, बस मेरे सिर्फ ये 2 ही कैटेगरी रखने की, वो बीच का कुछ नहीं। तो वही साइकिल रिपीट होती जाती है और सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, एक लिमिट से हायर होती जा रही है, और मेरा जो एकदम जो स्ट्रेस लेवल है वो एकदम से बढ़ जाता है। और फिर क्लास में ऐसा होता है, क्लास में सर बोलते हैं कि घर जाके पढ़ो। अब मैं उनको, अब सर
मैं उनको कैसे समझाऊँ कि जब मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई के लिए कहाँ से टाइम निकालूँ। ऊपर से मुझे पता है मैं ओवरवेट हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मुझे भी करना है, बट जब मैं रात में लेट सो रही हूँ, सुबह जल्दी उठी हूँ, तो मैं कहाँ से टाइम निकालूँगी। मेरी मम्मी मेरे दोस्तों से बात नहीं करती, तो मैं कहाँ दोस्तों से बात करूँ। ये जो मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे पास इनसे बात करने का टाइम नहीं है, तो दूसरे दोस्तों से कहाँ बात करूँ। और फिर अगर कोचिंग की बात रही तो कोचिंग में सब अपने अलग हो जाते हैं। मैंने एक दोस्त बनाई थी कोचिंग में, उसका पता नहीं क्या हुआ, कोचिंग छोड़ दी उसने। अब मेरा एक ही है, मैं एक को बनाऊंगी बट उसको हमेशा रखती हूँ। मैंने एक दोस्त बनाई, वो जो ये मेरे दोस्त दोनों दोस्त हैं, मेरी पहली दोस्त थी। मैं जब इधर जब हम शिफ्ट हुए थे और कोरोना लग गया था। अच्छा, जयपुर में लगता क्या था? हाँ, हमने जयपुर को कोरोना, हम जैसे शिफ्ट हुए थे कहाँ से? इंदौर से आए थे इधर। तो हम आए थे, हमने कहा था जैसे पैकिंग अनपैक करते हैं, घर जमाते हैं, फिर अपन बाहर अपने से घूमने जाएंगे। 10 दिन बाद तो लॉकडाउन लग गया। अब सोसाइटी में घूमने लगे, मतलब 2 साल हम घर पे रहे। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे दोस्त बनाए, और जो मेरे पहले दोस्त बने वो ये 2 बने। ये 2 साल में पीरियड आए थे ना तेरे? हाँ, इन 2 साल में आए थे। बता कब आए थे? मतलब उस टाइम तो स्कूल जैसे खुल गए थे आखिरी में, मतलब जब स्कूल खुले थे और 2-3 महीने बाद आ गए थे। जाने लग गए? हाँ, जैसे मुझे बोलना, मैंने बहुत से मेरे को सब कुछ करना पसंद है, बट एक 9th में आके जैसे पापा देते पढ़ाई साइंस मुझे ना डांसिंग, मैंने बताया था डांसिंग में संगीत का शौक था, मुझे उसमें मेरा करियर बनाना था। तो 1 साल पहले तक मुझे उसमें अपना करियर बना। अब मेरे मामा ने नहीं साइंस लेनी है। अब मुझे ऐसा हो गया कि कोई को डांसिंग सीखनी क्या, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स कॉमर्स भी बोलता है ना मुझे, मैं मना कर नहीं हुआ, तो मैं साइंस ही लूँगी। मुझे अब ऐसा यहाँ तो अब मैं ऐसा हो चुकी हूँ अंदर से कि अब तो मैं साइंस ही लूँगी, भले मैं फेल हो जाऊँ बट मैं फिर भी साइंस ही लूँगी। ये ऐसा हो चुका है। और जैसे पापा कुछ बोलते नहीं है, मार्क्स कम आ गए, जैसे मैं फेल हो गई थी पहले टेस्ट में, मेरे नया नाइट का, तो मुझे पता नहीं था सिस्टम कैसा होता है एग्जाम का, मैं फेल हो गई थी क्लास में। मैं पापा कुछ नहीं बोली, मैंने कोई बात नहीं, मेरे को मार्क्स की टेंशन नहीं है, बट वो एक होता है ना अननोइंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे कि पापा ऑफिस में कब हुआ, मम्मी घर पे रहती नहीं है, कब भाई तो सिर्फ 8 साल का ही है, और वो ऊपर से छोटा लड़का, उसको सब शैतान पने उसको करने देते हैं। मेरे को एक अलग ही होता है। हाँ, जैसे पापा बिजी है, पापा का भी जैसे स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, पापा टेंशन बहुत लेते हैं उसकी, कंटिन्यूस कॉल में कहा मैंने पापा की मदद करा दूँ। फिर आता है पापा की थाली, जैसे घर आती हूँ मैं, मेरे खुद की थाली मैं लगाऊंगी, भाई की थाली मैं लगाऊंगी, पापा की भी थाली मैं लगाऊंगी। 20 मिनट में खाऊंगी दूंगी और ट्यूशन चलिए। एक बार मुझे पता नहीं था जाना है कि नहीं जाना है, मैं ज़बरदस्ती जा रही थी, मुझे नई ट्यूशन ज्वाइन करी थी मैंने, तो मुझसे बाय डिफॉल्ट प्लान मिस हो गई। PW तीसरा दिन था उस दिन मेरा, मैं घर आई, पापा ने एकदम जोर से चिल्ला के बोला कि तेरी केयरलेस की वजह से तेरी रात छूट गई। उस दिन हुआ कि अब जैसे मुझे जब PW की छुट्टी लेनी होती है ना, तो मुझे मतलब 10 बार सोचना होता है कि लूँ कि नहीं लूँ। स्कूल भी जाना होता है, जैसे स्कूल की छुट्टी, मेरी आदत है स्कूल की छुट्टी कर लेती है, क्योंकि मुझे पता है कि PW मुश्किल है मेरे लिए हैंडल करना। तो उसमें भी होता है कि स्कूल की छुट्टी लेके कब बोलते कि छुट्टी लेनी है, अगर स्कूल में जाके पढ़ेगी तो नहीं, घर पे भी सब फ़ोन चलाएगी, मैं मानती हूँ फ़ोन चलाती हूँ, बहुत फ़ोन चलाती हूँ, मेरे फ़ोन एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं खुद को प्रिडोरेंस दे देती हूँ कि हाँ हो गया रहने। ये जो महसूस हो रहा है, जैसे लोड समझो एक्स्ट्रा, ये हाँ, कब से महसूस हो रहा है? मतलब लॉकडाउन
जयपुर आने के बाद हाँ यानी कि तुम कितने साल के थे? वो 8 साल। अब जैसे भाई के होने के बाद में एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना कि बड़ी बहन, मेरे को शुरू से ऐसा रहा है। हाँ मैं बड़ी हूँ, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करूँगी पूरी। भाई हुआ, भाई के डायपर बदलना, खाना देना, मम्मी की मदद कराना, तो शुरू से करती हूँ। अभी तो जैसे कुछ होता है ना तो मम्मी मुझे अभी भी गिनाती है, पापा अभी भी गिनाती है कि पहले वाले मिट्टी तो सब करती थी, अब तुझसे कुछ नहीं होता है, अब तो बस दिन भर फ़ोन चलाती रहती है। तुझसे आज सुबह से बता तूने कब बुक खोली? मैंने कहा अब तो पिछले जो 4 दिनों से बुक खोल के बैठी हूँ, किसी पे नहीं देखती, बट कभी 2 दिन तक फ़ोन चला लिया, पूरे घर पे नोटिस कर दिया सब। नहीं चाहिए मम्मा, नहीं चाहिए नहीं रुक जाओ, ठीक है 10-5 मिनट में बुला दो। ये तो मेरे सवाल तो बाकी है प्लीज, ठीक है। तो अच्छा इस दौरान मतलब जब हम इस एज में आते हैं तो समझे अननोइंग कोई अब्यूज़ जो हमारे दिमाग में जगह बन गई नहीं, जैसे मेरी एज के है, कोई फालतू का कोई दिमाग में आया हो, कोई स्कूल में लड़का जिस चिक 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 चल रही है। मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है, जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स है ना, ये तीनों मैंने ऐसे चूज़ की है जिन्हें लड़कों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे भी नहीं है, बात करती हूँ मैं, बट जैसे वो आते हैं ना वो लड़की बदतमीजी पे उतर जाती है, मैं वहीं बात करके छोड़ना चल रही हूँ। मैंने 1-2 दोस्त बनाए, एक तो छोटा बनाया, वो एकदम बदतमीज दीदी करके बात करता है, अच्छे से बात करता है, और जो एक और मेरी एज का ही बनाया वो भी बिल्कुल तमीज़दार बात करता है, जो तमीज़ से मजाक मस्ती चलेगी, बट जिस दिन उसने अपनी लिमिट क्रॉस करी तमीज़ की, एक बार लिमिट बता। लिमिट जैसे कि आजकल बच्चों को ना वो 18+ चीज़ों को बहुत शौक है, मुझे नहीं है, उनको नहीं है। उसकी बातें करना, लड़कियों को जिसे देखते हैं जाके ना तो उनको ताड़ना, ये होता है। मेरी क्लास में लड़के हैं जो करते हैं, उन्होंने 18+ वीडियोस देख रखे हैं, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को अपनी हद में रहो था। वो जिस दिन उसने वो कर लिया उस दिन टाटा बाय बाय हो गया। हम जैसे जो 3-4 दोस्त हैं हम अपने में लगे हुए हैं, हम वो से बहुत करते हैं, जैसे इसने ऐसा ऐसा किया, इसने ऐसा ऐसा किया, इसने ऐसा मतलब मजाक मस्ती वाले, ऐसा नहीं इसकी बात इधर से उधर हम तीनों में वो जो चल रहा है बस, इधर का उधर ज़्यादा नहीं होता है। बस उसने मुझे अपने स्कूल का बताया, उसके स्कूल में क्या क्या चल रहा है, कि उसके स्कूल में क्या क्या चल रहा है, उसकी मैम ने क्या बोला, मैं उसको जाके बता देती हूँ मेरी मैम ने क्या बोला मेरे स्कूल, बस हम इसी में खुश। नींद कैसी आ रही है? नींद कोई सपने रिपीट होते हैं? हेलो जी जी मैं करवाता हूँ अभी ना 5 मिनट में करवाता हूँ। मुझे बस ऐसा कई बार लगता है जो एक्चुअली अभी हो रहा है वो हो चुका है सपने में, मैंने उसको पहले से सपना देख रखा है। जैसे कि सपोज आज सपना देखा और 1-2 दिन बाद वो सेम चीज़ सेम, वो छोटा सा ही सीन है बट वो रिप्ले हो रहा है ऐसा। हाँ वो कहीं बहुत कभी कभार होता है, यूजुअली नहीं होता है। वरना मुझे सपने नहीं आते, ऐसे सो जाते हैं, मैं डीप स्लीपर अच्छी मतलब नींद आती अच्छी आती है, बहुत अच्छे से सोती हूँ मैं, सोने का कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड सही आ रही है? हाँ रेगुलर है? हाँ कितने दिन रहते हैं? 4-5 ट्रबल्ड मतलब कोई दिक्कत? वो उसमें मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और बॉडी फिजिकल बॉडी कंटिन्यूस बॉडी एक मेंटल प्रेशर और बढ़ जाता है, प्रेशर और हाई हो जाता है दिमाग का, और मैं बस गुस्से से भरी हुई रहती हूँ। कुछ ज़रा सी चीज़ होता है मैं और उस दौरान स्पेशली उस दौरान मैं बस बोल देती हूँ। मुझे ऐसी आदत नहीं है, जब तक मैं फैमिली मेम्बर्स को लेके नहीं है चीज़ें मन भी नहीं लगती। अगर कोई परिवार को लेके है तो मैं मन में रख लेती हूँ, वरना अगर कोई दोस्त को लेके कोई अनजान को लेके मैं सीधा मुँह पे बोल देती हूँ। कब से? 1-2 साल से होता है, मैंने तो 1-2 साल से नोटिस किया। जब से पीरियड आया
या जब से स्किन डिजीज हुई? तब से स्किन डिसीज हुई उसके थोड़ा मतलब वो महीना भरी वेट कलर बस। वाइट, हम्म, ईचिंग, जलन, खुजली, दर्द हाँ। कंटिन्यू। तो ये किसी चीज़ से बढ़ते हैं क्या? पीरियड के पहले तेज हो गया, बाद में तेज हो गया, ऐसे परेशान करने वाला भी नहीं। लास्ट डेट वर बस कल कल जैसे कल फिफ्थ था मुझे खुद डे नहीं तो फोटो एंड हो गया। फर्स्ट डे कुछ 8 फर्स्ट डे याद नहीं हम 8 होगा, 8/7/2025, ठीक है। और कोई ऐसी बात जो आप मुझे बताना चाहते हो वो उनको सामने बोलने में दिक्कत होगी जिससे कुछ परेशान एक जो- पापा की जो वो बना हुआ है, ठीक अच्छा सोचते हैं वो पर एक प्रेशर है मम्मा की तरफ से कुछ होगा? मम्मी कुछ बोलती नहीं है ना, तो मम्मी को या तो बोलूँगी, ये बोलूँगी तो वो बोल के पी जाऊँगी और वो चला जाएगा, फिर वो वापस नहीं आता। फिर जैसे जो बात मम्मी से आप हो जाती है ना वो होता। अब जैसे मुझे मम्मी है ना, मुझे इंडियन पेरेंट्स है, इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है, बच्चे को पीटना है ना। मुझे बचपन में बहुत पीटा और मुझे भी पीटती है ना मम्मी, मुझे फर्क नहीं। और मैं ना फर्क जान जाती हूँ जब मम्मी कम गुस्से में पीट रही है और ज़्यादा गुस्से में पीट रही है। तुम्हारे प्यारा गुस्सा है किसी और का पता नहीं चलता। हाँ, वो एकदम मेरे को एकदम टकाटक पता चल जा रहा है सिर्फ देख के मम्मी को कि मम्मी आ रही है, मतलब मैं पीटने वाली हूँ, मुझे कब पीटने वाली हूँ, मैं कैसे पीटूँगी, रीज़न क्या है, मुझे सब पता चल जाता है। अगर मम्मी मुझे बेफालतू को पीट रही है ना, मुझे कुछ डांट रही है तो बेशर्मी की तरह हंस के टाल देती हूँ, मम्मी भी हंस देती है मेरी ऐसी देख के। बट अगर मैं समझ जाऊँगी और मेरे को सब 2 मिनट पहले पता चल जाता है कि मैं हंस के नहीं टाल सकती इसको, अब तो मैं पिटूँगी। फिर पिटती हूँ, थोड़ी देर रोना आता है, या तो मैं नीचे घूमने चली जाऊँगी, या तो मैं चुपचाप 5 मिनट फोन में बैठूँगी, थोड़ा बहुत तनखन करूँगी, फिर वापस हंसते खेलते खाना खा के सो जाऊँगी। फिर अभी तो 1-2 साल पीटना बंद कर दिया। पहले तो रोज के 5-4 से कम देती सीधे बात सीधी बात। अब मम्मी की आदत है, मम्मी को गुस्सा पे जाता है, दोनों मम्मी पापा दोनों गुस्सा पे जाता है। जो हाथ में आएगा उन्हें उन्हें पीट देती। झाड़ू लेते झाड़ू, चप्पल रिमोट तो रिमोट। एक बार तो मम्मी के हाथ में 5 का ग्लास आ गया था, मैंने मम्मी को वह रोटी बनाई तो मम्मी 5 का ग्लास है, मम्मी ने 5 का ग्लास रखा, रिमोट उठा के दी दोबारा। मतलब कई बार नहीं होता। अब जैसे कि मम्मी बेलन लेके आई थी, डराने के लिए लेके आई थी तो मैं डर जाऊँ, उन्होंने मारा और उनको पता नहीं चला कि मुझे लग गई। बचपन में लगी मुझे अच्छे से बात याद है। उस दिन मेरे भाई को तो मम्मी भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मम्मी को, और मैं अपना होमवर्क नहीं कर रही थी। मैं अपना हाथ होमवर्क छोड़ के अपने रूम में जाकर बैठ गई। मम्मी मुझे खाना बनाने की जरूरत, मम्मी बेलन लेके आई, डराने के हिस्से लाई थी मम्मी कि ना अब तो इसी से पीटूंगी, और मम्मी ने ऐसे ध्यान देकर ऐसे कर दिया, और मैं बचाने के चक्कर में वो बेलन मेरे यहाँ लगा। डायरेक्ट ठंडी का टाइम था और बेलन एकदम थोड़ा बहुत गर्म सा था और मुझे जोर से मारा, वो दर्द हुआ। मम्मी चली गई। मम्मी जब 5 मिनट बाद देखते हैं तब उनको पता चला कि मुझे लग गई, मैं रो रही हूँ। फिर मेरे पास सॉरी मुझे पता नहीं, ऐसा होता है, चला जाता है। मैं बाकी चीज़ें छुपा लेती हूँ। मम्मी पापा की कैसी क्यों मम्मी पापा की क्यों नहीं मतलब केमिस्ट्री बकवास। एक दिन नहीं जाता मेरा घर, कब से देख रहे हो? 6 साल। Discords and parents
वायलेंस हाँ? वायलेंस हाँ। है रिस्पॉन्सिबल पेरेंट फिजिकल अभी कुछ महीने पहले एक मुश्किल से 1 महीने पहले इनकी बहन को लड़ाई हुई थी। मैंने इनको लड़ते हुए देख लिया, मैंने इनको इतनी बार लड़ते हुए देख लिया है, मुझे सिर्फ पैनिक अटैक आ गया। कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं वहाँ रोना चालू कर दी, मेरी बॉडी शेक करना चालू कर दी। मैंने अपना पैनिक, वो तो गाड़ी थी मुझे जमा की और ना इनका कुछ होता है, मुझे पैनिक करने चालू होता है। कुछ हो गया तो ऐसा होता है, तो ऐसा हो गया। मुझे याद है ज़्यादा जो उस पैनिक अटैक है, मैंने चाकू उठा लिया, इसके लिए कुछ भी बस ऐसा रुक जाओ। अब इस हिसाब का पैनिक अटैक आया। ये किस कदर का दोस्त है हम्म? ये क्या कहते हैं लड़ रहे थे मतलब घर पर। हाँ, पर वो अच्छा कैसा बहुत अच्छा पकड़ा। मेरे पापा ने कभी कुछ चाटा देख वो तो हो गया। वो उस वक्त हमने किसको देखा, पापा को, मम्मी को, नानी को, खुद को, भाभी को, वो इतना प्रेशर हो गया था, इतना ये लोग किचन में थे। उनका लगता है उसमें जो लोग सभी को लेने हमारा ठीक है नहीं अननोइंग, पता नहीं क्यों, बट ऐसे पता नहीं, बट ऐसा बचपन से देखा है क्या क्या हो जाता है, किस लेवल पे, किस हाइट्स पे पहुंच जाता है। इसलिए एकदम से वो कॉन्शियस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके किसी रोज का होता है तो फिर भी चलता है। जिस दिन आ जाइए मोशन डेली रेगुलर पेट साफ हो जाता है यूरिन ट्यूब है हाँ भूख तो सही लगती है फास्ट फूड के अलावा भी खा ही लेती हूँ कुछ विटामिन डी की कुछ साल पहले कराया था तो कमी थी। ठीक पानी की प्यास बहुत ज़्यादा। मौसम कौन सा अच्छा लगता है तुझे मौसम ऐसे हर एक मौसम अच्छा लगता है, ऐसे हर मौसम बकवास लगता है। अब जैसे मुझे जयपुर की गर्मी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ईचिंग होती है। जयपुर क्या करेगा इसमें जैसे हम इंदौर के रहने वाले हैं, वहाँ इंदौर मध्य वहाँ प्रदेश चले जाते हैं एकदम समर मॉडरेट ब्रेक में, तो टेम्परेचर है, वहाँ वहाँ तो बारिश अच्छी होती है कई सारी चीज़ें हैं सारी सब मॉडरेट टेम्परेचर। रहने वाले वहीं के हैं हाँ। और यहाँ की बारिश कम पसंद है, मतलब और जब तक एक्चुअली बारिश इंदौर थे तब तक किसी को कोई इशू नहीं था, जब से जयपुर हुए ना तब से हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं। जैसे बारिश के मौसम में ये लाइन है ये कह रही है कि इंदौर में यू वर फाइन तो आई क्यों जयपुर यार मैं बुलाया कि तुम्हारे पापा के चक्कर में शिफ्ट हुए, अब मन नहीं लगने लगा। क्यों क्या काम की वजह से हाँ, हस्बैंड का जॉब यहाँ पे था। तो तुम्हारा मन नहीं लगता है नहीं अब लग गया। अब तो 6 साल उस समय नहीं लगा था उस शुरू हुआ समय था हाँ उस कारण से और पीरियड भी आ गए तुम्हारे आते तो उस समय क्या मिसिंग था वहाँ का और यहाँ पे उस टाइम पे हम देखो आप कब आए यहाँ से वो उसमें कहाँ गया क्रोनोलॉजिकल लिखा था जब ये 7-8 ईयर्स की थी ना तब हम 8 शिफ्ट ईयर की हुए। मैं कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हम शिफ्ट हुए थे। यहाँ पर ये आगे चश्मा लेके आई थी वहाँ से हाँ, चश्मा लेकर आए। तो चश्मा तो 6 में आ गया था पहले हाँ तो 6 साल की आ गई थी जयपुर आज 14 साल की हो गई हाँ, राइट नहीं 8 में आए थे हम यहाँ पे। अच्छा। 6 साल में चश्मा लगा था, उस इंदौर में भी रहे 2 साल, फिर 8 में यहाँ पे आए। इंदौर में भी रहे मतलब उससे पहले कहाँ थे उससे पहले मतलब एमपी के डिस्ट्रिक्ट में ही थे, धार डिस्ट्रिक्ट, पर उसमें बहुत छोटी थी ये जब तो। शाहजहांपुर की जैसे तरफ ट्रांसफरेबल जॉब है तो 3-4 क्या जगह काम shift करते हैं बहुत अलग अलग रहा। स्टार्टिंग में बैंकिंग में थे, उसके बाद अब एग्रीकल्चर में। गवर्नमेंट जॉब है नहीं प्राइवेट में। क्या काम है
जैसे पहले तो बैंकिंग में थे, ICICI बैंक में थे। अच्छा समझ गया। और उसके अब- बाद फिर अब एग्रीकल्चर खुद में ने चेंज किया है हाँ तो वो खुद यहाँ नहीं चेंज किया। अब अपना यहीं से प्रोजेक्ट चलता है, अपना ग्रीन हाउस पोलियो हाउस जो होते हैं वो बनाते हैं, इसके स्ट्रक्चर में। तो तुम 6 साल से लेके और 8 साल तक रही इंदौर। उसके पहले भी जाएंगे। उसके पहले भी मतलब मेरा पूरा फैमिली सब इंदौर ही है। हाँ जी, हस्बैंड हाँ जी। टूर पे भी जाते थे, इन-लॉज भी इंदौर के ही हैं, तो मैं जब भी होता था वहीं से अप डाउन करती थी। तो तुम पोहे के अलावा क्या मिस करती हो या उस 2 साल जब आए शुरू व्हाट यू मिस? और जलेबी समोसे। अरे लोग भी थे, लोग नहीं, स्कूल भी नहीं था, कोई फ्रेंड भी कोई अटक नहीं रही थे। बस सोशल गैदरिंग बंद हो गई जब से। फिर कोरोना आ गया ना। हाँ वही तो क्लियर है, दोनों ही रीज़न हो गए। कोरोना के बाद भी यहाँ पे कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो इंदौर में था तो एक दिन ऐसा नहीं कि कहीं गए नहीं है, कोई ना कोई आ जाता था, कहीं चले जाते थे। वो यहाँ पे कुछ भी नहीं। जयपुर कोरोना आइसोलेशन कंप्लीट आइसोलेशन। शेयरिंग डिफिकल्ट और तो ठीक है सर, ये भी लिखिए। हाँ तो पसीना बढ़िया आ रहा है ना, तो सर्दी पसंद नहीं लिखते हैं इसको है ना। नहीं। सर्दी पसंद है क्योंकि उसमें पसीना नहीं आता है, पर विंटर के कारण तो कोल्ड कफ हो जाता है, इसलिए पसंद है। मैंने कहा मुझे कोई सा भी मौसम पसंद नहीं है, कोई सा भी मौसम ना पसंद है। अभी भी सोचा होगा तुम, कौन पूछा है पहली बार किसी ने? नहीं पूछा है। नहीं हाँ, खुद ही बोलती है हमेशा, मम्मा मुझे ये वेदर अच्छा लगता है, पता है क्यों? सर्दी है ना। सर्दियाँ अच्छी लगती है मुझे बट कोल्ड गर्मियाँ- कफ नहीं हो ऐसा, मतलब इसको विंटर में आइसक्रीम खाने दो तब तक सही रहता है। टॉन्सिल होने तक बुरा हो जाता है। नवंबर में ही एक फर्स्ट आइसक्रीम ही इसके लिए असर कर जहर है। देती, जहर है। तो लगा नहीं इस बार सर्दी में लगा इसको। फिर भी वो 1 महीने में एक बार खाएगी तो खाएगी, फिर उसके बदले में फिर बाद में मेडिसिन खाती है। आप क्या बोलना चाहते हो इसके संबंध में? बहुत ज़्यादा इमोशनली है, स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना। जैसे चीज़ें देख के थोड़े बाद मूव ऑन कर देना चाहिए, बट वो स्टिक हो जाती है उन चीज़ों पर। और बाकी आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन लाइन में हूँ। क्या मेरा मार्केटिंग, एडमिशन, काउंसलिंग, कौन से स्कूल? रेडक्लिफ स्कूल। ये स्कूल है? हाँ, रेडक्लिफ ग्रुप ऑफ स्कूल है, कॉरपोरेट है। तो उसमें मेरा अलग अलग फील्ड में रहा। ऐसे एजुकेशनल लाइन में मुझे 12 इयर्स हो गए, तो मैं शुरू से ही वर्किंग रही हूँ। उसके बाद फिर बच्चे होने के बाद ब्रेक लिया। कितने दिन का? 2 साल, 2 साल का दोनों में ब्रेक था। पापा को बोला नहीं क्या एक बार? पापा बाहर। हाँ? पापा बाहर है। हाँ, कपिश को लेकर अभी ऊपर गया, उसको भूख लगी। आ जाने दो, जब तक दवा बना लेते हैं। तो 10 मिनट बात करेंगे आप सबसे, तब तक दवा रेडी हो जाएगी, फिर बाय बाय।